औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर CS304 का लेक्चर 11 से 15 तक है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर। तो a data member that is shared by all objects of a class, it belongs to the class, not to any specific object। मतलब हमारे पास जो है ये इस तरह से है कि जिसमें हमारे पास एक क्लास के सारे मेंबर्स, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और हर न्यू आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें शामिल होते जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक क्लास होती है और उसमें स्टूडेंट्स आते रहते हैं। जैसे ही कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो उसका भी अटेंडेंस एक रजिस्टर पर मौजूद होती है, और पहले वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब का भी एक रजिस्टर पर जो है अटेंडेंस मौजूद होती है, ठीक है। तो इस तरह से स्टैटिक डाटा मेंबर में हर क्लास के सारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद होते हैं। कोई एक ख़ास ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती, ओवरऑल सब की बात होती है। जैसे एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे क्लास स्टूडेंट स्टैटिक इंट काउंट, मतलब उस क्लास में मौजूद सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आज स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स शेयर दिस सेम काउंट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अ फंक्शन डेट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें मतलब हम किसी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट को हम नहीं, एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, और इसमें हमारे पास ओवरऑल जो क्लास है ना पूरी, मतलब कि हमारे पास क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। और जो हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की भी बात नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो वो जो है पूरे स्टूडेंट्स जितने भी उस क्लास में मौजूद है वो सेम ही लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक जो है ऑब्जेक्ट जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट। और बिल्कुल ऐसे ही मतलब अगर आप टाइम टेबल की बात करें तो एक टाइम टेबल है तो वो पूरी क्लास जो है वो सेम टाइम टेबल यूज़ करेगी, कोई अलग से किसी बच्चे के लिए क्रिएट नहीं किया जाएगा, ठीक है, या अलग उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट डाटा मेंबर कॉन्स्ट, ठीक है। मतलब अ डाटा मेंबर होज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। मतलब जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास कॉन्स्ट है, पहले भी हमने पढ़ा था कि उसमें वैल्यू चेंज होती है। जैसे कॉन्स्ट इंट रोल नंबर, जब रोल नंबर एक हमारे पास हो जाता है तो वो फिर चेंज नहीं होता। इनिशियलाइजेशन लिस्ट चूज टू इनिशियलाइज कॉन्स्ट और रेफरेंस मेंबर्स, मतलब लिस्ट को चलाने के लिए, उसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, हमारे पास कॉन्स्ट रेफरेंस को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियल लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज करती है, ठीक है, इन मेंबर्स को हमारे को। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है वो फिर चेंज नहीं होती। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास इन वन अरे, मतलब अगर हमारे पास एक अरे है तो उसके ज़रिए से हम कई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट एस और इसमें 5 है। अब ये अरे है, एक अरे है, लेकिन हम 5 स्टूडेंट्स का है जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम कर रहे हैं क्लास, उसके उस क्लास में क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। मतलब 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो 5 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्रिएट हो गए। इसके बाद लेक्चर नंबर 12, इसमें है कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग जो कॉन्टेंट है इसमें अ क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास एंड द कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब इसमें एक क्लास दूसरी क्लास के ना, मतलब दूसरी क्लास से बिलोंग करती होती है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और एक क्लास दूसरी क्लास के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ये एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। एक क्लास दूसरी क्लास पे टोटली डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे अ डेट इनसाइड द एम्प्लॉय क्लास, मतलब जब हमारे पास एक एम्प्लॉय आता है तभी तो उसकी जॉइंट डेट इशू होती है ना। अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा तो जॉइंट डेट इशू ही नहीं हो सकती है ना। तो एम्प्लॉय के बिना डेट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास कंटेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो द ऑब्जेक्ट डेट इज़ पार्ट ऑफ द लार्ज क्लास, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो लार्ज क्लास का हिस्सा होता है। जैसे इन क्लास एम्प्लॉय डेट ज्वाइनिंग डेट, हेयर ज्वाइनिंग डेट इज़ द कंटेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एम्प्लॉय जो हमारे पास लार्ज क्लास है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। और कंटेंट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो ये हमारे पास ज्वाइनिंग डेट है।
उसके बाद है हमारे पास कंटेनर क्लास, द क्लास डेट ऑन्स द कंटेंट ऑब्जेक्ट, मतलब वो क्लास जो खुद का एक कंटेंट ऑब्जेक्ट रखती है, जैसे एम्प्लॉय है उसका एक अपना कंटेंट ऑब्जेक्ट है डेट, तो कंटेनर हमारे पास एम्प्लॉय हुआ और कंटेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास डेट हुआ, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, कंटेनर जो हमारे पास कंटेनर क्लास है वो एम्प्लॉय है, और कंटेंट जो है हमारे पास कंटेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डेट है हमारे पास, जो ज्वाइनिंग डेट है एम्प्लॉय की, किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है। इसके बाद इनिशियलाइजिंग ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स, कंटेंट क्लास मस्ट बी इनिशियलाइज्ड थ्रू कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो खुद ब खुद कॉल होते हैं जब हम इसे स्टार्ट किया जाता है ना, कंटेंट ऑब्जेक्ट्स को जब स्टार्ट किया जाता है, जब प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होते हैं उसे इब्तदाई तौर पर शुरू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिलेक्शन नंबर 3, जिसमें हमारे पास है एग्रीगेशन वीक कॉन्टेमेंट, ठीक है। अब वीक पहले हमने स्ट्रॉन्ग देखा था, जिसमें एक दूसरे के बिना एक क्लास दूसरी क्लास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स के बिना, ठीक है। लेकिन इसमें अपार्ट हॉल रिलेशनशिप वेयर द पार्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब इसमें हमारे पास वीक कॉन्टेमेंट होती है तो एक क्लास दूसरी का क्लास के बिना जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। वो उस इंडिपेंड दूसरे पे डिपेंड नहीं करती होती, ठीक है। दोनों क्लास एक दूसरे से मतलब हिस्सा तो होता है, एक क्लास दूसरी क्लास का हिस्सा तो होता है, लेकिन वो ये नहीं कि उसके बिना एग्जिस्ट ही ना कर सके, इस तरह नहीं होता। जैसे स्टूडेंट यूज़ अ लाइब्रेरी बुक, मतलब स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी बुक्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर देखें स्टूडेंट नहीं होंगे तो बुक फिर भी रहेंगी, बुक्स फिर भी रहेंगी, अगर बुक्स नहीं रहेंगी तो स्टूडेंट फिर भी रहेंगे, है ना। तो इस तरह से इफ़ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बुक्स स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब अगर बुक्स गायब हो गई, बुक्स खत्म हो गई लाइब्रेरी से स्टूडेंट तो फिर भी रहेंगे, और अगर स्टूडेंट चले गया, स्टूडेंट खत्म हो गया, डिलीट हो गया, मतलब जो प्रोग्राम है हमारा उसमें से, तो उस पर बुक्स तो फिर भी रहेंगे। रियल में भी देखा तो अगर स्टूडेंट नहीं भी आएंगे तो बुक तो फिर भी मौजूद होंगे, बुक तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी ना, वहाँ से गायब नहीं हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है कंटेनर एंड कंटेंट ऑब्जेक्ट्स इन एग्रीगेशन, until composition content objects is not created inside the container class, ठीक है। मतलब ये वही बात कर रहे हैं, जैसे कंपोजिशन में हमारे पास था कि एक क्लास दूसरी क्लास पे टोटली डिपेंड करती थी, ठीक है। एक क्लास पे एक क्लास में अगर एक ऑब्जेक्ट नहीं है तो दूसरी भी उस पर जो है ना वो ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। लेकिन इसमें कंटेंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट क्रिएटेड इनसाइड द कंटेनर क्लास, मतलब जो कंटेंट ऑब्जेक्ट है वो कंटेनर क्लास को क्रिएट नहीं करती या उससे क्रिएट नहीं होती, ठीक है। बुक वो अपनी एक मुकाम रखती है, स्टूडेंट जो है वो अपना एक अलग मुकाम रखती है, ना बुक ख़त्म होने से स्टूडेंट्स ख़त्म हो सकते हैं और ना स्टूडेंट्स ख़त्म होने से बुक्स ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिमेंटिक मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन, द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द होल, मतलब हमारे पास जो एग्रीगेशन देखिए आप लाइफ टाइम, जैसे कि हमारे पास सिमेंटिक मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हम देख चुके हैं अभी कि एग्रीगेशन में हमारे पास एक जो चीज़ है, जैसे हमारे पास कंटेनर और कंटेंट की बात की गई है, कंटेंट और कंटेनर की बात की गई है, मतलब वो इस एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। टोटली एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, दोनों के अलग अलग अपने अपने होते हैं, एक नहीं ख़त्म तो दूसरी ख़त्म नहीं हो सकती, सॉरी। और अगर मतलब दोनों जो अलग अलग रखते हैं अपना इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड फंक्शन, अ फंक्शन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ क्लास बट कैन असेस इट्स प्राइवेट मेंबर्स, मतलब देखें फ्रेंड फंक्शन है जिसमें हमारे पास वो क्लास का हिस्सा तो नहीं होता लेकिन उसके प्राइवेट मेंबर्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड वॉइड डिस्प्ले स्टूडेंट एस, अब डिस्प्ले हमारे पास फ्रेंड के तौर पर काम कर रहा है और स्टूडेंट एस हमारे पास वो क्लास है, ठीक है, या वो स्पेसिफिक प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले जो है ये फ्रेंड है और ये स्टूडेंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पहले मिसाल देखी थी, आई थिंक सो CS301 में देखी थी फ्रेंड फंक्शन में, कि जैसे हमारे जो रूम्स हैं तो वो हमारे लिए प्राइवेट होते हैं, तो जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको गेस्ट रूम में बिठाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई स्पेशल पर्सन जैसे हमारे पास फ्रेंड हमारा कोई दोस्त आ जाता है तो उसके लिए हम उसको रूम को अलाउ कर देते हैं, वो उस रूम तक जा सकता होता है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास फ्रेंड क्लास, वन क्लास गिव्स एन अदर क्लास एक्सेस टू इट्स प्राइवेट मेंबर्स, मतलब वो क्लास जो दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर तक पहुंच सकती है, जैसे फ्रेंड क्लास रिजल्ट, अब एक फ्रेंड दूसरे क्लास फ्रेंड के रिजल्ट को देख सकता है ना, वो फ्रेंड को अपने फ्रेंड को रिजल्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटर ओवरलोडिंग,
गिविंग न्यू मीनिंग टू ऑपरेटर्स फॉर यूज़र डिफाइंड टाइप्स क्लासेस। मतलब ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि जो पहले से हमारे क्लास में प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट मौजूद है ना, उनको एक नया मतलब देना। ठीक है, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास क्लास 1 मौजूद थी, फिर क्लास 2 मौजूद थी। ठीक है, अब हम उसको क्लास जमा करके क्लास 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो ओवरलोडिंग के ज़रिए होगा। ऐसे ही नहीं कि कंप्यूटर में आप जमा करते हैं, उसे बाकायदा ओवरलोडिंग के ज़रिए करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओवरलोडिंग का प्रोग्राम C++ में करना होता है। ठीक है, तो उसके ज़रिए हम उसे C3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्लास 1 और क्लास 2 को ऐड करके हम क्लास 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग के ज़रिए होता है। इसके बाद इसका सिंटैक्स है, कैसे ओवरलोडिंग करता है, रिटर्न टाइप ऑपरेटर प्लस पैरामीटर। ठीक है, अब रूल्स फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कैन नॉट चेंज ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी उसकी जो प्रेसिडेंस है, तरजीह है जो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। कैन नॉट क्रिएट न्यू ऑपरेटर, कोई न्यू ऑपरेटर नहीं ऐड कर सकते। कैन नॉट चेंज नंबर ऑफ ऑपरेंट्स, जो ऑपरेंट्स हैं उनका नंबर जो है वो हम नहीं चेंज कर सकते। ऑपरेंट्स क्या होते थे हमारे पास, जैसे A+B है तो A हमारे पास ऑपरेंट्स है और प्लस जो है वो हमारे पास ऑपरेटर। सम ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कुछ ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं हो सकते, जैसे कि ये सामने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 15 यूनरी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स डैट वर्क ऑन अ सिंगल ऑपरेंट, मतलब जो एक सिंगल ऑपरेंट पर काम करते हैं, जैसे प्लस प्लस ए, फिर माइनस माइनस है, यानी ये इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। ठीक है, और ये माइनस है, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, जो सिंगल ऑपरेंट पर काम करते हैं, ऑपरेंट यहाँ पर हमारे ए और प्लस प्लस हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, गिविंग नो मीनिंग टू यूनरी ऑपरेटर। वही के ओवरलोडिंग का मतलब है कि पहले वाली चीज़ को नया मतलब देना। ठीक है, इंक्रीमेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ऑपरेटर प्लस प्लस, जैसे हमने इंक्रीमेंटिंग का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स यानी जो पहले मौजूद होते हैं और पोस्ट फिक्स यानी जो बाद में मौजूद होते हैं। जैसे हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात की, ये हमारे पास प्रीफिक्स से इंक्रीमेंट और ये हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, ये फिर प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स आ गया। मतलब जो ऑपरेंट से पहले मौजूद होते हैं ये प्री होते हैं और जो बाद में होते हैं वो पोस्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर फंक्शन एज मेंबर फंक्शन। जो हमारे पास ऑपरेटर फंक्शन होते हैं वो एज ए मेंबर फंक्शन भी काम करते हैं। जैसे व्हेन ऑपरेटर इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, मतलब जब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, अब उसके अंदर आपने एक फंक्शन एक जो फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन जो वो ऐड कर दिया कि कम्प्लेक्स नंबर खुद ही आपस में ऐड होकर और अपना वर्क आगे करते जाए। मतलब अब कम्प्लेक्स क्लास के अंदर इस फंक्शन को आपने कर दिया, तो वो हमारे पास ऑपरेटर फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद ऑपरेटर फंक्शन एज फ्रेंड फंक्शन, यानी जब हमारे पास व्हेन ऑपरेटर इज डिफाइंड आउटसाइड क्लास बट स्टिल एज एक्सेस टू प्राइवेट डाटा, मतलब वो आउटसाइड होता है, वो बाहर होता है, यानी वो उस क्लास के अंदर नहीं होता, क्लास के बाहर होता है, लेकिन फिर भी हम उस तक उसके प्राइवेट मेम्बर्स को असेस कर सकते हैं। तो वो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन भी होता है, ऑपरेटर फंक्शन फ्रेंड फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे 15 तक था, 11 से 15 तक। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।